रात की खामोशी में जब मन बोलने लगता है, तब भाग्य नहीं, कर्म जगने लगता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शांत रहो, सबका समय आता है, बस पहले खुद को पहचानो। कृष्ण की वाणी में एक सच्चाई छिपी है। जब इंसान दुनिया से नहीं, खुद से जीतता है, तभी उसका भाग्य चमकता है। रात से मत डरो, वही तो तारे दिखाती है। दर्द से मत भागो, वही तो शक्ति जगाता है। जो अंधेरे में दीपक जलाना सीख गया, वो उजाले का मोहताज नहीं रहता। कृष्ण के शब्दों में यही संदेश है, अपना प्रकाश खुद बनो। जब मन टूटे, तब याद रखना, भाग्य हमेशा उसी के दरवाजे पर दस्तक देता है जो हार मान चुका लगता है, पर अंदर से अभी भी जल रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे सबने छोड़ दिया, उसी को मैं चुनता हूं मार्ग दिखाने के लिए। सत्य कड़वा होता है, पर वही जीवन की सबसे मीठी सीख है। लोग प्यार तब करते हैं जब तुम सफल होते हो, पर भगवान तब तुम्हारे साथ होता है जब तुम गिरकर भी उठने का साहस रखते हो। हार से डरने वाला योद्धा नहीं बनता, सत्य बोलने वाला कभी सबका प्रिय नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जो सच्चाई को देखकर भी मुस्कुरा सकता है, वही परिपक्व है। दुनिया बोलती है, वक्त अच्छा आए तो सब बदल जाएगा, पर कृष्ण कहते हैं, तू खुद बदल जा, वक्त खुद झुक जाएगा। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाता है। जो साथ जाता है वो मोह सिखाता है, जो छोड़ जाता है वो स्वतंत्रता सिखाता है। जीवन में हर अनुभव एक शिक्षक है, बस सुनने की नीयत चाहिए। कभी कभी तुम्हारा मौन जवाब होता है, कभी तुम्हारा दर्द आशीर्वाद होता है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता भी है। खुशियां तब बढ़ती हैं जब उन्हें साझा किया जाए, पर ज्ञान तब बढ़ता है जब उसे समझा जाए। तू पहले खुद को समझ, फिर संसार तुझे समझने लगेगा। कभी शिकायत मत कर कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। तू वो बीज है जिसे मिट्टी तंग करती है, ताकि तू मजबूत बन सके और आकाश छू सके। कभी किसी को दोष मत देना। हर दुश्मन, हर मुश्किल, हर दर्द इसीलिए भेजा गया है कि तू अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचान सके। अगर दुनिया तुझे नहीं समझती तो दुखी मत हो, मोती को भी रेत कीमत नहीं समझती। जो अनमोल होता है वो हमेशा गलत समझा जाता है। झूठ के बाजार में सच सस्ता लगता है, पर सच वही है जो समय के बाद भी जिंदा रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो सच्चाई के साथ चलता है वो अकेला नहीं चलता, मैं उसके साथ चलता हूं। कभी कभी कर्म का फल देर से मिलता है, क्योंकि भगवान पहले तुझे मजबूत बनाता है, योग्य बनाता है, फिर सब कुछ देता है। अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा तो समझ कि तू निर्माण के द्वार में है। जो खो गया उस पर मत रो, जो बचा है उसी से नई शुरुआत कर। यही है कर्मयोग, परिणाम नहीं प्रयास पर दृष्टि रखना। जिसे तूने खो दिया वो भाग्य था, जो तू सीख गया वो जीवन का वरदान है। कभी छोटी सी सीख भी बड़ी चोट से आती है, यही तो सच्चाई की कीमत है। कृष्ण कहते हैं, जो तू चाहता है वो तुझे समय देगा, पर जो तुझे चाहिए वो तुझे जीवन देगा। हर चीज की कीमत होती है, और जो सच्चा मार्ग है वो हमेशा कठिन होता है। कभी ध्यान में बैठकर खुद से पूछना, क्या मैं वैसा ही हूं जैसा मैं दिखता हूं? अगर जवाब ना है तो समझो अभी यात्रा बाकी है। जीवन कोई आरामगाह नहीं, ये आत्मा की तपस्थली है। यहां जो सह गया वही सुधर गया, जो टकरा गया वही निखर गया। जो तुमसे दूर चले गए उन्हें जाने दो, कभी कुछ खोना भी जीत का हिस्सा होता है। कृष्ण कहते हैं, छोड़ना तभी सीखो जब पकड़ना तुम्हें नीचे खींचने लगे। हर दर्द के पीछे ईश्वर की कोई योजना होती है, हर चुप्पी के पीछे कोई उत्तर छिपा होता है। बस विश्वास रखो, मैं हूं। यही कृष्ण का आश्वासन है। कभी कभी जिंदगी वही सिखाती है जो हजारों किताबें नहीं सिखा पाती, क्योंकि अनुभव ही असली गुरु है और जीवन ही उसका पाठशाला। जो बीत गया उसे जाने दो, जो है उसे सजाने दो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। यही है जीवन का सार, यही है गीता का सार। जब मन बिखरे तो बस कृष्णा का एक वाक्य याद करना, शांत रहो, अंधेरा कितना भी गहरा हो सूरज फिर उगता है। शांत रहना, अंदर की आवाज को सुनना और अकेलेपन के महत्व को समझना जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपने मन को शांत रख पाते हो, तभी तुम्हारा भाग्य चमकता है। कई बार जीवन की दौड़ धूप और भीड़ भाड़ में
हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। ऐसी स्थिति में अकेला होना, खुद से मिलना, अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि शांति मन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन शांत होता है तब समझ पैदा होती है कि जिंदगी में क्या सचमुच महत्वपूर्ण है। भाग्य वहीं चमकता है जहां आत्मा की शांति बनी रहती है। भाग्य का मतलब केवल किस्मत या सौभाग्य नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और अपने कर्मों पर विश्वास भी है। और ये सब अकेलेपन में ही गहराई से समझ आता है। अकेले में जब तुम खुद के साथ वक्त बिताते हो तब बाहरी दुनिया के भ्रम थोड़ी देर के लिए रुके रहते हैं। तुम्हें खुद की कमियों, अपनी कमजोरियों का एहसास होता है और तुम उन्हें सुधारने की कोशिश करते हो। यही अकेलापन तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। कृष्ण हमेशा कहते हैं कि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो अपनी आंतरिक दुनिया को समझते हैं। शांति से अपने मन को स्थिर रखो, अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि अशांत मन कभी सफलता नहीं पाता। जो व्यक्ति शांत होकर सुनता है वही जीवन की सच्चाई को समझता है और उससे सीख कर आगे बढ़ता है। कभी कभी कठिनाइयों में खुद को अकेला पाना दुख देता है, पर यही अकेलापन हमारी शिक्षा का सबसे बड़ा गुरु होता है। आत्मा को ताकत देता है, स्वयं के साथ सच्चा संवाद करवाता है। जो भी परिस्थिति हो, शांत रहो और विश्वास रखो कि ये समय भी गुजर जाएगा। जीवन में जो सबसे बड़ा पथ प्रदर्शन करता है वह तपस्या और धैर्य ही है। जब मन शांत रहेगा तब निर्णय सही होंगे, दृष्टि साफ होगी और कदम मजबूती से बढ़ेंगे। यही समय है जब तुम्हारा भाग्य चमकने लगता है, क्योंकि तुम बाहर की नहीं, अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हो। संसार का शोर छूट जाता है और तुम्हारा मन एक सुकून भरे सफर पर निकल पड़ता है। इसलिए अपने अंदर की आवाज को सुनो, शांत रहो और अकेलेपन को गले लगाओ, क्योंकि अकेलेपन में वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुसीबत से लड़ने और अपने भाग्य को खुद बनाने की क्षमता देती है। यही कृष्ण का संदेश है। शांत रहो, सुनो और अपने भाग्य को खुद लिखो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक अनमोल रहता था। अनमोल के जीवन में हर तरफ अंधेरा और निराशा थी। न दोस्त थे, न परिवार में कोई समझदारी। लोग कहते थे इससे कुछ न बनेगा, और अनमोल खुद भी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में था। वह अक्सर अकेलेपन में खोया रहता, मन में सवाल उठाता, क्या मेरा भाग्य कभी चमकेगा? एक दिन अनमोल ने फैसला किया कि वह एकांत में जाकर अपने मन की आवाज सुनेगा। गांव से बाहर एक घना जंगल था जहां ज्यादा कोई नहीं जाता था। वह वहां गया जहां उसकी अकेलापन सबसे गहरा था। उसने सोचा, शायद यहां कहीं मेरा भाग्य छुपा हो। जंगल की गहराई में अनोखा अजीबोगरीब प्रकाश चमक रहा था। अनमोल ने उस राह पर चलना शुरू किया। रास्ता इतना उलझा हुआ था कि समझ नहीं आता था कौन सी दिशा सही है। अचानक एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी में एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने कहा, तुम भाग्य की खोज में आए हो, पर क्या जानते हो भाग्य कैसे अपनी चमक दिखाता है? अनमोल ने सिर झुकाकर पूछा, सरकार बताइए कैसे? मैं तो बस अकेले ही तो हूं। साधु ने हंसते हुए कहा, अकेलेपन में ही भाग्य अपना रंग दिखाता है, पर उसकी चालें बहुत अजीब होती हैं। कभी वह ठंडी नदी की तरह धीरे धीरे बहेगा, तो कभी अचानक तूफान की तरह उछलेगा। कभी वह छिप छिप कर आ जाएगा, तो कभी तुम्हें अपनी चमक दिखाने से पहले कड़वा सबक दे जाएगा। कुछ दिन बीते। अनमोल ने उस जंगल में कई अनुभव किए। जैसे जैसे वो अकेलेपन को गहराई से अनुभव करता गया, उसके साथ कुछ अजीब से बदलाव हुए। वह एक दिन बारिश के बीच भीगा, दूसरे दिन तपती धूप में पसीना बहाता, पर उसकी मुस्कान कभी नहीं गई। फिर एक रात अकेले चांद की चांदनी में चलते हुए उसने अपने दिल में एक अनोखी चमक देखी। वह चमक प्रकाश की नहीं, आत्मा की थी। वह समझ गया कि असली भाग्य उसकी लड़ाई में, उसकी अकेली रातों में छुपा था। वो किसी ने कहा नहीं था, पर उसने महसूस किया। भाग्य अजीब होता है, कभी ठोकर देता है, कभी पकड़कर संभालता है। कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म, पर वहीं से शुरुआत होती है। उसने जाना कि अकेलेपन में सच्ची ताकत जन्म लेती है। समय के साथ अनमोल ने अपने भीतर की उस चमक को जगाया और दूसरों की मदद करने लगा। गांव वाले उसके पास आने लगे, कहने लगे,
तुम्हारा भाग्य सच में चमक रहा है। और अनमोल मुस्कुराते हुए कहता, भाग्य नहीं, वह सब अकेलेपन का सहारा है जो मुझे मेरी ताकत दिखाता है। यह कहानी इस बात को सजीव करती है कि कैसे अकेलेपन में अजीब गरीब तरीकों से गुजरते बीते हादसे, कठिन घड़ियां और संघर्ष असली भाग्य की चमक बन जाते हैं। शांत रहो, सुनो, अकेलेपन में ही तुम्हारा भाग्य चमकेगा। कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया शोर मचा रही होती है तब भगवान चुपचाप तुम्हारा भाग्य लिख रहा होता है। तू बस शांत रह, क्योंकि शांति में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जो खुद को संभाल लेता है वही संसार को संभालने की क्षमता पाता है। कभी भागने से पहले ठहर कर सोच, तू किससे भाग रहा है? दुनिया से, दर्द से या खुद से? क्योंकि जिस दिन तू खुद से हार जाता है उसी दिन दुनिया तुझसे जीत जाती है। कृष्ण स्मित करते हुए कहते हैं, हर वो इंसान जो आज तुझे छोड़ गया है वो दरअसल तुम्हें खुद तक पहुंचाने की राह बना रहा है। लोग आते हैं, सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं, पर जो जाता है वो पीछे एक सबक छोड़ जाता है और वही सबक आत्मा को जगाने वाला दीपक बन जाता है। जब तू किसी को सच्चे मन से अपनाता है और बदले में धोखा मिलता है तो दुख मत कर, वो धोखा नहीं, शिक्षा है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो तुझे तोड़ता है वही ईश्वर के हाथों का औजार होता है ताकि तुझे निखार सके। हर कठिनाई में ईश्वर की योजना होती है। कभी किसी रास्ते का बंद हो जाना विनाश नहीं, एक दिशा परिवर्तन होता है। जीवन वहीं रुकता है जहां तुम रुक जाते हो, वरना रास्ते हमेशा खुलते हैं। जो सच बोलता है उसे बार बार गलत कहा जाता है, पर सत्य वही है जो समय की धूल से भी चमकता है। कृष्ण कहते हैं, सत्य कठिन है, पर जब उससे प्रेम हो जाए तो दुख भी साधना बन जाता है। कभी अकेले चलने से मत डर, क्योंकि जो भीड़ में चलता है वो खो जाता है, जो अकेला चलता है वो खुद को पा जाता है। इतिहास में जिनसे बदलाव हुआ वो भी एक समय सबके लिए असामान्य थे। जब जीवन तुझे गिराए तब मुस्कुरा देना, क्योंकि गिरना सिखाता है कि उड़ने से पहले जमीन का स्पर्श जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, हर पराजय तुझे अगली विजय के लिए तैयार करती है। लोग बोलेंगे कि तू बदल गया है, पर उन्हें क्या पता तू अब समझ गया है। जब तू अपनी शांति को सबसे ऊपर रखने लगता है तब जीवन सच्चे मायने में संतुलन सिखाता है। वक्त सबका आता है, पर सही वक्त उसी का होता है जो धैर्य रखता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, वो शक्ति है जो तूफान को भी झुका सकती है। कभी खुद को दूसरों से मत तोलो, क्योंकि तेरा मार्ग अनोखा है। भगवान ने हर आत्मा को अलग सफर दिया है। तुलना नहीं, विश्वास रखो। जैसे समंदर की लहरें कभी थमती नहीं, वैसे ही जीवन की लड़ाई भी चलती रहती है। थक जाना स्वाभाविक है, पर रुक जाना हार है। कृष्ण कहते हैं, जो थककर भी चलता है वही विजेता बनता है। कभी अपने सपनों पर सवाल मत करो, क्योंकि जो असंभव लगता है वही ईश्वर की सबसे दिव्य योजना होती है। वो तभी पूरी होगी जब तू खुद पर विश्वास रखेगा। जो तेरे मन को जीत ले वही दुनिया को जीत लेता है। मन पर काबू सबसे बड़ी विजय है और मोह से मुक्ति सबसे बड़ी स्वतंत्रता। कृष्ण का यही संदेश है, बाहर की नहीं, भीतर की लड़ाई जीतो। जो तू चाहता है वो समय मांगता है। हर बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। तू बस रोज थोड़ा थोड़ा बढ़, क्योंकि निरंतरता ही भाग्य का असली निर्माता है। कभी किसी से उम्मीद मत रख कि वो तेरा दर्द समझेगा। हर आत्मा अपनी कहानी कह रही है। जो खुद को समझ गया वो दुनिया से कुछ नहीं मांगता। कभी दूसरों को दोष देने से पहले खुद से पूछ कि क्या तूने अपनी पूरी कोशिश की, क्योंकि कर्म ही वो दर्पण है जिसमें इंसान का भाग्य चमकता है। कृष्ण कहते हैं, भाग्य उसी का चमकता है जो भागना छोड़ देता है। जब तू स्थिर हो जाता है तभी ब्रह्मांड तेरा मार्ग तय करता है। तू बस कर्म कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। कभी अपने अतीत को अभिशाप मत समझ, वो तेरा सबसे ईमानदार शिक्षक है। उसने जो सिखाया वही तेरी अगली उड़ान की नींव बनेगा। जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सके उससे बड़ा धनी कोई नहीं, क्योंकि जिसने उम्मीद को थामा उसने ईश्वर को पाया। जीवन आसान नहीं है, पर उसी कठिनाई में रस है। जब तू खुद पर विजय पा लेता है तो किसी का पराजय तुझे हिला नहीं सकता।
कृष्ण की वाणी में यही अमृत है। जीवन को तपोभूमि समझ, न कि संघर्ष। यहां हर दर्द एक अर्जुन को जन्म देता है और हर शांति एक कृष्ण को। अकेले रहना कमजोरी नहीं, आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। शांति कोई जगह नहीं, एक स्थिति है, और जो इस स्थिति तक पहुंच जाता है उसे दुनिया नहीं, खुद भगवान मार्ग दिखाता है। जब वक्त चुप रहता है तब आवाजें ज्यादा बोलती हैं। कृष्ण कहते हैं, मौन ही वह शब्द है जो सबसे बड़ा संदेश देता है। इसलिए जब मन उदास हो, शब्दों को छोड़, भीतर की सुन, क्योंकि सच हमेशा खामोशी में छिपा होता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा का कवच है। हर तूफान के पीछे एक मौसम होता है, और जो धैर्य से खड़ा रहता है वही अंत में खुशियां बटोरता है। कृष्ण कहते हैं, समय का पहिया तभी घूमता है जब धैर्य स्थान पाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सबसे बड़ी गीता की सीख है। कृष्ण का संदेश है, जो अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेता है वह खुद से भी दूर हो जाता है। इसलिए बिना रुके, बिना थके अपने कर्म पर टिके रहो। फल अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगा। जब मन घबराए तो कृष्ण को याद कर, उनकी बांसुरी की मधुर तान की तरह मन को शांत कर। अंधेरे में दीपक जलाकर देख, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। अकेलेपन से मत डरो, ये अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। जो अकेले हो जाते हैं वो खुद को पाते हैं, और जो खुद को पा लेते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। मौन की गहराई में आत्मा की प्रतिबिंब होती है। जब बाहरी आवाजें तेज हों तो अंदर झांको। कृष्ण कहते हैं, अंदर की शांति सबसे बड़ी विजय है। जीवन में संघर्ष से बचना संभव नहीं, पर उसे सहन करना, उससे ऊपर उठना सबसे बड़ी कला है। जो संघर्ष से न डरे वही भगवान के करीब पहुंचता है। जो बीत गया उसे भूल कर नए सवेरे की ओर बढ़ो। हर दिन एक नई शुरुआत है, और हर शुरुआत के साथ एक नई संभावनाएं भी। कभी कभी रुक जाना जरूरी होता है, खुद को समझना, अपनी गलतियों से सीखना, और फिर संकल्प के साथ आगे बढ़ना। कृष्ण कहते हैं, रुकना सीखो पर हारना नहीं। अपनी आत्मा को कभी कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि वही शक्ति है जो सबसे बड़ी बाधाओं को पार कर सकती है। मन को जितना बड़ी कठिनाई हो, उतनी बड़ी खुशी भी इंतजार करती है। कभी अपने आप को दोष मत दो, जो भी हुआ वो तुम्हारे कर्मों का फल था। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म से भागे वह अपने भाग्य से भी भागे। पर उम्मीद कभी मत छोड़ो, हर अंधकार के बाद उजाला आता है, और कृष्ण की यही इच्छा है कि तेरा मन हमेशा आशा से भरा रहे। जो तुझ में है उसी से प्यार कर, क्योंकि तू ही अपनी सबसे बड़ी ताकत है। खुद की कद्र कर, खुद को समझ, और खुद से कभी हार मत मान। जीवन एक यात्रा है जिसमें कड़वाहट भी मिठास सी होती है। कृष्ण कहते हैं, जो मिठास को पहचान ले वो ही जीवन को समझता है। अंत में खुद से वादा कर कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें निडर नहीं बनाएगी, और हर परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ोगे। शांत होकर सुनो। जब सब शोर मचा रहे हों तब अपनी भीतरी आवाज सुनना सीखो, क्योंकि भाग्य सिर्फ भीड़ में नहीं, अकेलेपन में चमकता है। अकेलेपन की वो घड़ी जब कोई नहीं होता, जब दुनिया की आंखों से छुप जाते हो, उस समय ही तुम्हारा असली रूप सामने आता है। वहीं अंदर की लड़ाई होती है जो तुम्हें मजबूत बनाती है, और वही लड़ाई तुम्हारे भाग्य की चाबी है। इस दुनिया में जितनी भी भवभूने हैं, उनके बीच एक सच्चाई है। जब तक हम खुद से नहीं जुड़ते, दुनिया से जुड़ना मुमकिन नहीं। और खुद से जुड़ना होता है तभी जब सारे शोर को छोड़कर अपने मन की आवाज को महसूस करो। शांत होकर सुनो इस भीतर की आवाज को, जो तुम्हें डर से बाहर निकालती है, जो तुम्हें खुद से मिलने की राह दिखाती है। क्योंकि भाग्य उस पल के लिए इंतजार करता है जब तुम अकेले हो और तुम्हारा मन शुद्ध होता है, बिना किसी परवाह के, बिना किसी उम्मीद के। जब दुनिया की निगाहें तुम्हें नापती हैं, तब कभी कभी तुम थक जाते हो, पर अकेलेपन में जब तुम खुद से बात करते हो, तुम्हारे भीतर की आवाज कहती है, तू हार नहीं सकता, तू कहीं खोया नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी खुद की पहचान को समझ गया, उसने आधी लड़ाई जीत ली। अकेले में बिताए गए वो पल जो तुम्हें डराते भी हैं,
वे तुम्हें आने वाले उजाले के लिए तैयार करते हैं। यह अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी अपनी आत्मा के साथ मिलने का मौका है। जब सब कुछ खोता हुआ सा लगे, तब भी यही अकेलापन तुम्हें बताता है कि तुम्हारे अंदर अभी एक ज्वाला बची है जो जलती रहेगी। बहुत बार लोग कहते हैं, भाग्य नहीं साथ देता, किस्मत नहीं बदलती, पर कृष्ण कहते हैं, भाग्य नहीं, कर्म साथ देता है, और कर्म का रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है, जहां तुम खुद को समझते हो, अपनी कमियों को पहचानते हो और फिर उनसे लड़ने की हिम्मत जुटाते हो। शांत होकर सुनना सीखो, खासकर जब तुम्हारे सपनों का भारी बादल छाए हों। उसमें भी एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, रुक मत जा, ये तेरी लड़ाई है, ये तेरे भाग्य की राह है। जब अकेले में अपने अंदर झांकते हो, तब मन की गहराई से यह सीख मिलती है कि भाग्य चमकने के लिए शोर की नहीं, शांति की जरूरत होती है। तुम्हारे अंदर जितना सुकून होगा, उतनी ही रोशनी वैसे भी दिखेगी। कृष्ण कहते हैं, तू अपने भीतर के दीप को बुझने मत देना। जो तेज रोशनी अपनी आत्मा में रखता है, उसके लिए दुनिया की कोई अंधेरा बड़ी चुनौती नहीं। शांत होकर सुनो, क्योंकि अकेले में ही दुआएं सुनाई देती हैं। वो दुआएं जो तुम खुद अपने लिए करते हो, वहीं से निकलते हैं जीत के बीज, वहीं से शुरू होती है सच्ची परिवर्तन यात्रा। जब कोई नहीं देखता, तब भी अपने कर्मों को सही बनाओ, क्योंकि भाग्य का जन्म अकेलेपन में होता है और चमकता है जब मन की सच्चाई सामने आती है। शांत होकर सुनो, अकेले में, अपने अंदर, क्योंकि वहीं से निकलती है एक नई राह, जहां कोई उम्मीद नहीं, फिर भी उम्मीद बरकरार रहती है। जहां सब कुछ खोया हुआ लगता है, फिर भी कुछ पक्का बना रहता है, आपका अपना विश्वास, आपकी अपनी जुजुहात। कृष्ण की यही सीख है। शांत मन, मजबूत आत्मा और अटूट विश्वास तवोरा भाग्य चमका सकता है। तो जब भी लगे कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया, शांत होकर अकेले में बैठो, अपनी आत्मा से बात करो और पाओगा वह शक्ति जो तुम्हारे भाग्य को अपनी चमक से रोशन कर देगी। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हैं। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं है, उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है, उसका नाम मौत है। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए, जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो। उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी ना जाने कहां दफन हो गई। लिखी खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में। जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमाकर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं जिंदगी में, वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो अपनी अपनी किस्मत है जनाब। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाव वाले मिलते हैं।
सोचते हैं सीख लें हम भी बेरुखी करना। सबसे सबकी कदर करते करते हमने भी अपनी कदर खो दी है। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है और खुश वही है जो दिखावे में मुंह मार रहा है। मुझसे दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल तो वहां बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की कदर होगी। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं, रोए नहीं हैं, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे आपको अपना कैसे मानेंगे। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुंह छूने के बाद हाथ धोएंगे। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जिसका भी साथ दो खुले दो विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। किसी इंसान के पीछे भागकर अपना मूल्य कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बता आने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन सा छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है। कभी कभी सही रास्ता चुनना ही सबसे कठिन काम होता है, लेकिन एक बार चुन लेने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है। अपनी काबिलियत पर शक मत करो, क्योंकि तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करने की ताकत भी सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है। कभी कभी आप जो सोचते हैं वह सही होता है, लेकिन दुनिया उसे गलत मानती है। इसे अपने आत्मविश्वास की कमजोरी मत बनाओ। अपने फैसलों पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। समय के साथ साथ लोगों की सोच बदलती है, लेकिन अपने उसूलों और मूल्यों को कभी मत बदलो। जो लोग आपके साथ सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। हमेशा याद रखो कि सही इंसान आपकी जिंदगी में सबसे कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। अंत में जिंदगी में किसी भी चीज का अंत नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है और हर रात के बाद एक नया दिन। इसलिए हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती। कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। भरोसा तो आजकल खेलने का एक तरीका है, नहीं तो लोग ऐसे नए किसी से मिलने पर पुराने रिश्ते छोड़कर नहीं जाते। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का करते हैं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जीवन के अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह हैं जो बिना सफर किए मालूम नहीं होते। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हौसला होना चाहिए, बस
जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर आप खूबसूरत हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह बहुत खूबसूरत बात है। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। मेरे चुप रहने से नाराज ना हुआ करो। कहते हैं टूटे हुए लोग अक्सर खामोश ही रहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में ही दफन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। तो तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सहन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके जीने की उम्मीद कम हो जाती है। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही तरीका सिखाएंगे। जिंदगी को याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। कल की चिंता में आज की हंसी को बर्बाद मत करो।